एपस्टीन सेक्स फाइल, यानी एक ऐसा स्कैंडल जिसे दफनाया जा चुका था, लेकिन आज उसकी कब्र खुद ब खुद खुलती दिख रही है। नमस्कार, न्यूज प्लस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उस नाम की जो मरने के बाद भी दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सियों की नींद उड़ाने की ताकत रखता है। जी हां, जेफरी एपस्टीन। आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि एपस्टीन कौन था, सवाल ये है कि वो किन किन के लिए था। आज अमेरिका के इतिहास का सबसे गंदा, सबसे रसूखदार और सबसे ज्यादा दबाया गया सेक्स स्कैंडल एक बार फिर सुर्खियों में है और वजह है एपस्टीन फाइलों का संभावित महाविस्फोट। आज दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ता के गलियारों में खलबली मचाने वाला एक नाम, एक ऐसा नाम जो पिछले 2 दशकों से रहस्यों, रसूख और राक्षसी अपराधों का पर्याय बन चुका है। जी हां, जेफरी एपस्टीन। आज अमेरिका के इतिहास के सबसे कुख्यात सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा होने की संभावना है। आज रिलीज हो सकती है वो फाइलें जिन्हें दुनिया एपस्टीन फाइल्स के नाम से जान रही है। हजारों पन्नों के दस्तावेज, 95,000 से ज्यादा तस्वीरें, बैंक रिकॉर्ड, फ्लाइट लॉग और ऐसे नाम जिन्हें सुनकर सत्ता, पूंजी और ताकत तीनों की नींद उड़ सकती है। इन फाइलों में दुनिया के अरबपति, बिजनेसमैन, बड़े राजनेता, ग्लोबल लीडर, मीडिया और बौद्धिक जगत की दिग्गज हस्तियों के नाम दर्ज होने की आशंका है। और इस बीच 68 नई तस्वीरों ने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार देर रात अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने एपस्टीन स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें सार्वजनिक की। इन तस्वीरों में दिखे माइक्रोसॉफ्ट के 6 संस्थापक बिल गेट्स। जी हां, बिल गेट्स जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गूगल के को फाउंडर सर्गेई ब्रिन, मशहूर फिल्म मेकर वुडी एलन, दार्शनिक और विचारक नोम चॉम्स्की और ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन। अब यहां एक बात बहुत साफ समझना जरूरी है, तस्वीरों में दिखना किसी अपराध का कानूनी सबूत नहीं होता, लेकिन सवाल यह है कि एपस्टीन जैसे आरोपी के साथ इन दिग्गजों के संबंध आखिर किस हद तक थे। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सोशल मुलाकातें थी या फिर इन तस्वीरों के पीछे छुपा है एक गहरा और गंदा सच। अब बात करते हैं फाइलों के रिलीज के बाद सरकार की जिम्मेदारी की। जब एपस्टीन फाइल सार्वजनिक होगी तो अमेरिकी सरकार को जनता के सामने कुछ बातें स्पष्ट रूप से रखनी होंगी। बताना होगा कौन कौन से दस्तावेज ब्लैकआउट यानी काले किए गए और क्यों किए गए, कौन सी सामग्री राष्ट्रीय सुरक्षा या निष्ठा के नाम पर रोकी गई, किन सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों का नाम इन फाइलों में आया, यह भी बताना होगा, किनके नाम सिर्फ उल्लेख के तौर पर हैं और किनके खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज हैं। कानून कहता है कि फाइलें जारी होने के 15 दिनों के भीतर यह सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में लानी होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या सरकार वाकई पूरा सच बताएगी या फिर एक बार फिर सत्ता, पैसे और रसूख सच को ढक देंगे। सवाल है, अब तक क्या क्या सामने आ चुका है। एपस्टीन केस में यह पहली बार नहीं है जब दस्तावेज सामने आए हैं। अब तक जारी हो चुके गीसलीन मैक्सवेल का 2021 ट्रायल, जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, दर्जनों दीवानी मुकदमों के कागजात, फ्लाइट लॉग, पीड़ितों के बयान। आपको बताते हैं, इस साल की शुरुआत में जस्टिस डिपार्टमेंट और एफबीआई ने कुछ सीक्रेट फाइलें जारी की, लेकिन आलोचना यह रही कि ज्यादातर जानकारी पहले से ही सार्वजनिक थी, लेकिन असली नाम अब भी छुपे हुए थे। यानी सवाल आज भी वही, बड़े नामों को अब तक क्यों बचाया गया। अब चलिए आपको इस स्कैंडल की जड़ तक ले चलते हैं। साल 2005, स्थान फ्लोरिडा, एक 14 साल की लड़की की मां पुलिस स्टेशन पहुंचती है। शिकायत में लिखा होता है, मेरी बेटी को एक अमीर आदमी ने अपने आलीशान घर में मसाज के बहाने बुलाया।
लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। यह नाम था जेफरी एपस्टीन, जिसकी हम अब तक बात कर रहे हैं। पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि यह एक मामला नहीं बल्कि एक सिस्टम था। धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियां सामने आई। सबके बयान लगभग एक जैसे। मसाज का बहाना, पैसे और गहनों का लालच, विरोध पर धमकी और फिर यौन शोषण। जांच में सामने आया एपस्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला थे और वहां होती थी हाई प्रोफाइल पार्टियां, राजनीति, बिजनेस और मीडिया की मौजूदगी और उसका निजी जेट लोलिता एक्सप्रेस। मैं लोलिता एक्सप्रेस की बात क्यों कर रहा हूं यह भी आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें कम उम्र की लड़कियों को देश विदेश ले जाया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में उसकी पार्टनर थी गीस्लीन मैक्सवेल। लेकिन इतना सच सामने आने के बावजूद साल 2008 में एपस्टीन को मिली सिर्फ 13 महीने की सजा, वो भी ऐसी दिन में बाहर जाकर काम और रात को जेल। गजब। यहां सवाल उठता है, क्या कानून अमीरों के लिए अलग होता है? अब जरा याद कीजिए, साल 2017 अमेरिका में उठी #MeToo की सुनामी। हार्वे वाइनस्टीन के खिलाफ 80 से ज्यादा महिलाओं के आरोप। पूरा हॉलीवुड हिल गया, बड़ा नाम हॉलीवुड का। दुनिया बदलने लगी और इस दौर में एक नाम फिर उभरा, वर्जीनिया ग्रिफे। उसने कहा 3 साल तक एपस्टीन ने उसका यौन शोषण किया, उसे ताकतवर लोगों के पास भेजा। इसके बाद करीब 80 महिलाएं एपस्टीन के खिलाफ सामने आई और तभी साल 2019 में एपस्टीन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद न्यूयॉर्क की जेल में उसकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। अब सवाल यही खड़ा होता है, सरकारी बयान आता है कि यह आत्महत्या है, लेकिन सवाल, आत्महत्या थी तो कैमरे क्यों खराब थे, गार्ड क्यों सो रहे थे? और सवाल, क्या सच दबा दिया गया? सवाल है, एपस्टीन फाइल से क्या बदल सकता है? मेन सवाल यही है, क्या इसका फर्क पड़ेगा? आज अगर एपस्टीन फाइल पूरी पारदर्शिता से सामने आती है तो राजनीति हिल सकती है, अरबों डॉलर की साम्राज्य टूट सकते हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां कटघरे में खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अगर नाम ढके गए, सच्चाई आधी रखी गई, तो ये स्कैंडल इतिहास की सबसे बड़ी न्यायिक नाकामी बन जाएगा। लेकिन इस पूरे एपस्टीन स्कैंडल के बीच एक बहुत बड़ा और असहज सवाल भी खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ न्याय की प्रक्रिया है या फिर किसी बड़ी राजनीतिक साजिश का हिस्सा? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कई बार अपने वैश्विक हितों के लिए नैरेटिव, कानून और संस्थानों का इस्तेमाल दबाव बनाने के औजार के रूप में किया है। आज जिस वक्त एपस्टीन फाइल्स को लेकर दुनिया भर में शोर है, ठीक उसी वक्त भारत और अमेरिका के रिश्तों में टैरिफ को लेकर तल्खी साफ तौर पर देखी गई थी। अब सवाल उठता है, क्या इन फाइलों में भारत की राजनीति से जुड़े कुछ नामों का भी खुलासा हो सकता है? क्या बिजनेसमैन का खुलासा हो सकता है? खेल जगत, बॉलीवुड, अगर कोई भी नाम सामने आता है तो क्या भारत में हड़कंप मचना तय है? अब आपको बताते हैं कि अमेरिका व्यापार शुल्क, आयात निर्यात पर तल्खी और उसकी सख्ती से यह तल्खी बढ़ी और रणनीतिक हितों पर मतभेद। ऐसे में सवाल उठता है, क्या महज यह संयोग है या फिर समय का चुनाव जानबूझकर किया गया? यह भी याद रखना होगा कि एपस्टीन केस कोई नया मामला नहीं है। ये फाइलें पिछले 15-20 सालों से अमेरिकी सिस्टम के पास मौजूद थी। तो सवाल यह है, अभी क्यों, इसी वक्त क्यों और इतनी आक्रामक टाइमिंग क्यों? यह भी उतना ही संभव है कि कुछ नाम जानबूझकर उछाले जाएं, कुछ नाम जानबूझकर बचाए जाएं और इस पूरे नैरेटिव का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने में किया जाए। यही वजह है कि एपस्टीन फाइल्स को सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाना जरूरी है, क्योंकि जब सत्ता, सेक्स और साजिश एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो सच्चाई सबसे पहले कुर्बान होती है।
आज सवाल सिर्फ एपस्टीन का नहीं, आज सवाल है सत्ता की नैतिकता का, कानून की ईमानदारी का और पीड़ितों को मिलने वाले न्याय का। बड़ा सवाल है, क्या एपस्टीन फाइल्स वाकई सच उजागर करेगी या फिर सच एक बार फिर ताकतवरों के पैरों तले कुचल दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब इंतजार आज पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि देश दुनिया की सबसे बड़ी जांच एपस्टीन फाइल्स है। धन्यवाद, नमस्कार।